हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सक्सेस विद अंशु। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था फॉरेन ट्रेड, और मैंने आपके लिए एक वीडियो और डाला है जो गवर्नमेंट स्कीम्स का वीडियो है। उसका पार्ट 2 भी अभी आने वाला है जल्दी, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉरेन ट्रेड में हमने लास्ट टॉपिक में जो डिस्कस किया था वो सबसे पहले हमने देखा था फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा विजिबल इनविजिबल ट्रेड क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर इसके दो टाइप हमने डिस्कस किए, करंट और कैपिटल, जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था करंट अकाउंट। और उसके बाद फिर हमने देखा सरप्लस, इक्वल और डेफिसिट कैसे होता है। और फिर आज हमने ये पूरा ग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास में हमने ये जो पार्ट था आपका करंट अकाउंट वाला पार्ट, ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज जो पार्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब देखो, करंट अकाउंट में हमने देखा था कि क्या चीज़ें आती हैं। तो करंट अकाउंट में हमने देखा इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, और साथ में आती हैं आपकी जितनी भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं वो सब आती हैं। और मैंने कैपिटल अकाउंट में बताया था कि ये क्या होता है, पूंजी खाता। तो इसमें फ्लो ऑफ करेंसी जितना भी होता है वो आपका आएगा, और साथ में आपका आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो पार्ट है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ईसीबी जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद फिर इसी का एक पार्ट है एक्सटर्नल असिस्टेंस जिसको कहते हैं। उसके बाद कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में हम बात करेंगे, और फिर अदर फ्लोज आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट देखो क्या होता है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एसेट। कैपिटल अकाउंट में हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस देखते हैं किसकी, एसेट्स की। और एसेट्स क्या है, एन एसेट्स इज एनी वन ऑफ द फॉर्म, किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है, इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड, जिसमें हम अपनी पूंजी को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा, स्टॉक्स हो जाएगा, बॉन्ड्स हो जाएगा, और गवर्नमेंट डेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार आते हैं, देखो, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर लिखा है एफडीआई, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और साथ में इक्विटी कैपिटल। अब इक्विटी कैपिटल से आप ध्यान रखिए, ये बात करता है शेयर मार्केट की। और शेयर मार्केट का मतलब जिसमें आप डायरेक्ट जाकर पैसा लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट जाकर शेयर्स खरीद सकते हैं, तो वो किस में आएगा, इक्विटी कैपिटल में। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा आपका, एफपीआई। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आज के द हिंदू के आर्टिकल में, क्योंकि इसका जो इनफ्लो है वो कैपिटल मार्केट में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट जीडीपी स्लो डाउन होने के बावजूद भी लगातार क्या कर रहा है, हाई रेट पर जा रहा है। तो एफपीआई क्या होगा आपका, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और एफआईआई क्या हो जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन ए फॉर्म ऑफ ए कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप एफडीआई कर रहे हो तो सबसे पहले तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। कहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर। यानी इंडिया की कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी होनी चाहिए इंडिया के बाहर की। और वो अगर अपना पैसा लगाती है इंडिया के किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में पैसा लगा सकती है। वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी पैसा लगा सकती है, वो रिटेल ब्रांड में भी लगा सकती है, वो हमारे देश के डिफेंस में भी पैसा लगा सकती है, और अदर भी किसी भी सेक्टर में अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम एफडीआई बोलेंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग याद सकते हैं वॉलमार्ट, ठीक है। वॉलमार्ट भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो किस में आएगा, एफडीआई में। क्लियर है। अब एफडीआई के लिए जो सेबी का डेफिनेशन है वो आपको समझना है। सेबी के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है, अगर कोई भी एमएनसी कंपनी, यानी कि बाहर की कोई भी कंपनी अगर इंडिया के किसी भी सेक्टर में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और कितना इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है मोर देन 10% का, यानी कि 10% से ज़्यादा का अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको आप सीधा सीधा काउंट किस में करेंगे, एफडीआई में करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एफडीआई कब होगा। पहली बात तो वो क्या होनी चाहिए, बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री, यानी कि वो जो एंटिटी है वो कहाँ की होनी चाहिए, किसी दूसरे कंट्री की होनी चाहिए। क्लियर है।
और इन्वेस्टमेंट कितना करती है, अगर मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एफडीआई बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम मर्जर्स और एक्विजिशंस करते हैं, बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, तो ये सब किसका पार्ट होता है, एफडीआई का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज़, या वो कंपनी हमारे यहाँ पर आकर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है या अपने बिजनेस का कोई सेटअप डालना चाहती है, तो वो सब भी आपका किस में काउंट होगा, एफडीआई में। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा एफआईआई। पहले आप इसको समझिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो एफआईआई क्या होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होगा, इज एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड or group of investors investing in a country outside of the one in which it is registered or headquartered। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पर भी बात वही है, ये भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया, यानी कि ये कंपनी भी कहाँ की होनी चाहिए, बाहर की। तो एफआईआई का बेसिक मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग इन अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द वन इन विच इट इज़ रजिस्टर्ड और हेडक्वार्टर। ठीक है, तो एफआईआई और एफडीआई में जो बेसिक डिफरेंस अगर आप सेबी के अकॉर्डिंग करेंगे तो पहला डिफरेंस आप समझिए, अगर कोई कंपनी 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है तो दैट इज़ कॉल्ड एफडीआई, उसको आप क्या बोलेंगे, एफडीआई। और अगर कोई कंपनी 10% से कम का इन्वेस्टमेंट करती है, यानी लेस देन 10% का इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको आप बोलेंगे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किसी दूसरे देश के फाइनेंशियल एसेट्स में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी एफआईआई आएगा, एफआईआई जब भी इंडिया में आएगा तो इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेगा, हमारे देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, या आप कह सकते हैं हमारे देश के जो फाइनेंशियल मार्केट है, हमारे देश का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये, बाकी किसी सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और ध्यान क्या रखना है, जब हमने एफडीआई की बात की थी तो एफडीआई किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एनी सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए देखो ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ का है, ये पूछा गया था कि जब भी एफआईआई को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको किसके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हो पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई भी एफआईआई इंडिया में आएगा तो उसको रजिस्टर किसके साथ होना पड़ेगा, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा सेबी के साथ। और क्यों होना पड़ेगा सेबी के साथ रजिस्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे देश के कैपिटल मार्केट में, हमारे देश का जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका सेबी करता है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर यहाँ पर कौन है, सेबी। तो अगर आपको फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाना है, तो अगर आप हमारे देश के फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कहाँ जाएंगे, आप शेयर मार्केट में जाएंगे। और जब आप शेयर मार्केट में जाएंगे तो शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको परमिशन, यानी कि आपको रजिस्टर्ड किसके साथ होना पड़ेगा, आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि एफडीआई क्या है, एफडीआई का मतलब बाहर की कोई भी एमएनसी कंपनी। ठीक है, बाहर की कोई भी एमएनसी कंपनी जो क्या करती है, बाहर की कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एमएनसी कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया के किसी भी सेक्टर में, कितना इन्वेस्टमेंट करती है, मोर देन 10% का इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है डिफाइन करने के लिए, तो उसको आप सीधी भाषा में क्या बोल देंगे, एफडीआई बोल देंगे। ठीक है, और अगर कोई भी एमएनसी कंपनी, और एमएनसी कंपनी का मतलब कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है, और कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर भी हो सकता है जो इन्वेस्ट कर रहा है कंट्री आउटसाइड द वन इन विच इट इज़ रजिस्टर्ड, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में। कहाँ पर करेगा, केवल फाइनेंशियल सेक्टर में करेगा। और कितना करेगा, इट इज़ इन्वेस्टिंग लेस देन 10%। तो अगर वो लेस देन 10% है तो सीधा सीधा बोल देंगे वो एफआईआई है, और अगर वो मोर देन 10% है तो सीधा सीधा बोल देंगे वो क्या है, आपका एफडीआई है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10%, और मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि उसको सेबी के साथ अपने आप को क्या कराना पड़ेगा, उसको सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एफपीआई। एफपीआई इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एफआईआई, यानी एफआईआई का ही एक पार्ट है क्या आपका एफपीआई। तो एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ अ कॉमन वे टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज इकोनॉमी। ये एक अच्छा तरीका है जिससे लोग दूसरे देशों की इकोनॉमीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें सिक्योरिटीज़ भी आती हैं और फाइनेंशियल एसेट्स भी आते हैं। हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश के इन्वेस्टर्स हैं, जब वो इंडिया की सेक्टर में पैसा लगाएंगे, सिक्योरिटीज़ को हेल्ड करेंगे या फाइनेंशियल एसेट्स को हेल्ड करेंगे, तो वो क्या होते हैं, आपके एफपीआई होते हैं। तो एफपीआई में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो एफपीआई कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ये कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, एंड इट इज़ ऑल्सो कैन बी अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी हो सकता है। अगर आप आज का द हिंदू का आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है, ये न्यूज़ आई है कि एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश के शेयर मार्केट में लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि हमारी जीडीपी इस वक्त पर क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है ड्यू टू कोविड-19। तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग जिन उनके पास जो पैसा बचा है वो सब यहाँ पर ये फाइनेंशियल एसेट्स में अपना पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एफपीआई के आने का देखो, जो शेयर मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं वो सब जो है ट्रस्ट के ऊपर बिल्डअप होते हैं। जब किसी इकोनॉमी में अच्छा पोटेंशियल दिखता है तभी पैसा लोग लगाते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों के पास यहाँ एक्सेस ऑफ मनी बच रहा है तो वो सारा पैसा यहाँ फाइनेंशियल एसेट्स में क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, जिससे हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छी तरह से बूम कर रहा है। और इसमें डर की बात क्या है कि अगर सपोज़ करिए कोविड-19 की वजह से जीडीपी स्लो डाउन की तरफ जा रही है तो ये मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है, कभी भी इस पर ये इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा अगर एक साथ पुल आउट करेंगे तो उससे हमारे देश का स्टॉक मार्केट भी क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर रहा हो। हमने एफपीआई की बात कर ली। अब देखो एफपीआई में कौन इन्वेस्ट करता है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड देयर ओन कंट्री इन्वेस्ट वाया एफपीआई। तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एसोसिएशंस हो सकती हैं, जो अपनी कंट्री से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट होल्ड करने के लिए वो दूसरे देशों में पैसा लगाते हैं, तो वो एफपीआई कहलाते हैं। इट डज़ नॉट गिव इन्वेस्टर्स डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनीज एसेट। तो जब आप एफपीआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है, आप ये भी चीज़ यहाँ से समझ के ध्यान रखिए। लेकिन जब आप एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी सेक्टर में तो वहाँ पर आपको क्या मिलती है, वहाँ पर आपको ओनरशिप मिलती है, वहाँ पर आपको क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है, ठीक है। तो आई होप गाइस पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिया, हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर लिया, हमने इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसका शॉर्ट फॉर्म ईसीबी हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। एन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंडिया टू फैसिलिटेट इंडियन कंपनीज टू रेज मनी आउटसाइड द इंडिया। यानी कि ये एक ऑप्शन है उन इंडियन कंपनीज के लिए जो पैसा रेज कर सकती है, जो पैसा रेज करना चाहती हैं टू रेज मनी आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी। यानी कि अगर डॉलर की फॉर्म में या किसी दूसरी करेंसी की फॉर्म में हमें फंड रेज करना है तो हमारे लिए एक ऑप्शन है ईसीबी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट्स इंडियन कॉर्पोरेट्स, सरकार हमारी कंपनीज को ये परमिशन देती है टू रेज मनी वाया ईसीबी फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एज वेल एज फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज को क्या करती है, परमिट करती है, किसके लिए, कि वो क्या करें, टू रेज मनी, पैसा रेज करें, किसके थ्रू, वाया ईसीबी, फॉर एक्सपेंशन, किसके लिए, फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा क्या कर पाएँ, एक्सपेंड कर पाएँ, एज वेल एज फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, अगर उन्हें नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए भी वो क्या कर पाएँ, फंड्स को रेज कर पाएँ, ठीक है। चलिए, अब एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था, तो सबसे पहले पार्ट देखो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफआईआई, एफडीआई और ईसीबी तीनों चीज़ें हमने देख लिया। फिर आएगा एक्सटर्नल असिस्टेंस। अब देखो एक्सटर्नल असिस्टेंस में क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस टू इंडिया डिनोट्स मल्टीलेटरल
और बायलेटरल लोन, ठीक है। बायलेटरल लोन क्या होता है, जैसे श्रीलंका, ठीक है, और सपोज इंडिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ पैसे का एक्सचेंज हुआ, इन्होंने इनको कोई लोन दिया, इन्होंने इनको लोन दिया, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल लोन received under the agreements between गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब इंडिया डिनोट्स मल्टीलेटरल, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए कई तरह के, एंड बायलेटरल लोन्स रिसीव करते हैं अंडर द एग्रीमेंट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दोनों देशों की सरकार के बीच होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर गवर्नमेंट्स इंटरनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये जो लोन आपके होते हैं एक तरह से जो गवर्नमेंट डेट होता है, जो एक्सटर्नल असिस्टेंस हमें बाहर से मिलती है, दूसरे देशों से मिलती है, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, ठीक है, इसका नाम आता है बहुत बार। आप एडीबी का नाम सुनते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप एआईआईबी का नाम सुनते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आप आईएमएफ का नाम सुनते हैं। तो ये सारा जो इंटरनेशनल असिस्टेंस हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट एड आ जाएगी, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल क्या आ जाएंगे, आपके लोन्स आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने एफडीआई अभी देखा था, एफपीआई हमने देख लिया। तो ये हमारा पूरा पार्ट था किसका, कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वाले पार्ट 3 में। तो आई होप आज मैंने जितना पढ़ाया है ये सब आपको क्लियर रहा हो। अगर कोई भी इशू है गाइज तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू गाइज़।